ज्योतिष इजी लर्निंग चैनल में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, हम देख रहे हैं 7th स्टैंडर्ड का सर्कल चैप्टर। तो सर्कल चैप्टर में हमने प्रीवियस स्टैंडर्ड का देखा और सर्कल में देखा सेंटर, कॉर्ड, डायमीटर और क्या देखा हमने, रेडियस देखी। तो ये सब जो हमारे मेन पॉइंट्स है सर्कल के, वो तो आपको याद रखने ही चाहिए। और 7th में हमें क्या देखना है, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस किसे कहते हैं ये देखा हमने, और जो हमारे फॉर्मूलेस है वो भी देखे। आज हम प्रैक्टिस सेट 42 देखने वाले हैं बच्चों। लेकिन अगर आप मेरे वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, तो प्लीज बच्चों सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैथ्स के साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट इंग्लिश और मराठी का भी मिल जाएगा बच्चों। तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्या है हमारा प्रैक्टिस सेट 42। तो हमने देखा है कि सरकमफेरेंस किसे कहते हैं और उसके फॉर्मूलेस भी देखे। अब हमें प्रैक्टिस सेट 42 में कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने को दिए हैं। और फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट द टेबल बिलो। तो ये टेबल में हमें क्या क्या दिया है देखते हैं बच्चों। पहले दी है रेडियस, तो रेडियस आर से दिखाते हैं। तो ये पहले दी है आपको रेडियस आर। डायमीटर है डी, तो डायमीटर डी से दिखाते हैं, ये इसका साइन है। तो सरकमफेरेंस सी से दिखाते हैं बच्चों। तो अब क्या करना है, जो हमें दिया है वो यूज करके फॉर्मूला में हमें जो पूछा है वो निकालना है। अब पहले फर्स्ट एग्जांपल में देख लेते हैं हमें क्या दिया है, क्या निकालना है बच्चों। तो पहले है रेडियस, तो रेडियस है 7 सेंटीमीटर दी है हमें, और डायमीटर और सरकमफेरेंस हमें निकालना है। तो पहले हमें रेडियस दी है और डायमीटर और सरकमफेरेंस निकालना है। तो देखते हैं कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो हमारे पास है रेडियस। अगर रेडियस है तो हमें डी निकालना है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, d इज इक्वल टू 2r। तो बच्चों ये फॉर्मूला से हम d निकालते हैं पहले। तो आपको सिर्फ टेबल भरना है, लेकिन आपको समझने के लिए एग्जाम्पल तो सॉल्व करने ही पड़ेंगे बच्चों। तो मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कैसे निकालना है। तो 2r लिखा, d इज इक्वल टू 2r लिखा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। पहले हमने देखा कि हमें क्या दिया है। तो हमें दिया है रेडियस बच्चों, और रेडियस दिया है और हमें डायमीटर निकालना है। तो डायमीटर के लिए क्या है हमारा फॉर्मूला, d इज इक्वल टू 2r। तो हम अब जो वैल्यू है वो उसमें पुट करते हैं। तो चलिए d इज इक्वल टू 2 इंटू, जैसा d है वैसे लिखा, इक्वल टू का साइन डाला, 2 लिखा, और इधर मल्टीप्लीकेशन का साइन है, कुछ नहीं मतलब, इसीलिए मल्टीप्लीकेशन लिखा, इनटू लिखा। अब देखते हैं रेडियस आर कितनी है हमारी, 7 है बच्चों। तो 7 लिखी, तो हमारा डी कितना आ जाएगा, 7 टू जा 14, और ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। सीएम लिखना है, सेंटीमीटर में है ये, तो ये सेंटीमीटर में हो गया। अब क्या निकालना है आपको, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस कैसे निकालते हैं, तो ये सरकमफेरेंस हमें निकालना है। पहले हमारा दिया गया है 14 सेंटीमीटर, तो हम लिख लेते हैं कि यहाँ 14 सेंटीमीटर डी है हमारा। तो ये हमारी कंप्लीट किया डायमीटर। अब देखते हैं सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, वो है c इज इक्वल टू पाई डी। तो चलिए लिखते हैं c इज इक्वल टू पाई डी। अब देखना है बच्चों, c इज पाई की वैल्यू डालनी है, d की वैल्यू डालनी है, और हमें सरकमफेरेंस निकालना है। तो लिखते हैं c इज इक्वल टू
पाई की वैल्यू क्या है बच्चों? 22/7। तो 22/7 डाली और डी की जो वैल्यू है हमारी वो हमने 14 निकाली है। तो ये 14 हमें यहाँ लिखनी है। तो क्या किया हमने? पाई की वैल्यू जो है वो फिक्स वैल्यू है, कहीं भी पाई आ गया तो आपको 22/7 ही लेना है। तो 22/7 लिया और इनटू मतलब कुछ नहीं है, साइन मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो इनटू लिखा बच्चों। और डी की वैल्यू है 14, तो 14 डाली। अब चलिए डिवाइड कीजिए, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो अब मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 44 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सरकमफरेंस आ गया है बच्चों 44 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में भी लिखते हैं, कितना आ गया? 44 सेंटीमीटर। अब ये ऐसे सॉल्व करना है बच्चों। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। तो आपको कैसे सॉल्व करना है ये देखिए। d इज इक्वल टू 2r से हमने d निकाला और c इज इक्वल टू पाई d से हमने सरकमफरेंस निकाला है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों। तो मैं अब यहाँ सेकेंड एग्जाम्पल सॉल्व करती हूँ। तो सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, क्या देखिए क्या दिया है हमें। तो हर एक एग्जाम्पल थोड़ा अलग होता है क्योंकि कहाँ डायमीटर दिया है, कहीं रेडियस दी है, लेकिन फॉर्मूला अगर आता हो तो और आपको वैसे वैल्यू पुट करके इजी है निकालना। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है हमें। डायमीटर दिया है बच्चों, तो कौन सा है? अभी डायमीटर दिया है तो कौन सा हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? तो मैंने बताया था कि रेडियस तो ट्वाइस होती है, इसके लिए डू इज इक्वल टू 2r, डी इज इक्वल टू 2r हो गया है। लेकिन अगर हमें r निकालनी हो तो डायमीटर के हाफ होती है बच्चों, मतलब 1/2 होती है। मतलब हमें r/2 से जो हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो डायमीटर से हाफ रेडियस होती है और रेडियस से डबल डायमीटर होता है। तो हमें r इज इक्वल टू d/2 से लिखना पड़ेगा। पहले हम सेकेंड एग्जाम्पल लिख लेते हैं। हमें क्या दिया है? डायमीटर दिया है 28 cm, तो ये लिखा। तो अब क्या करना है? हमें रेडियस निकालनी है और रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला है r इज इक्वल टू d/2, मतलब हाफ है बच्चों। तो डायमीटर के हाफ रेडियस होती है, इसीलिए d/2 लिखा है। तो चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर है 28 और डिवाइडेड बाय 2 लिखना है। तो 2 से डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो अभी यहाँ डिवाइड करना भी सीखना है आपको। तो आगे आगे आप यही डिवाइड करना सीख लेते हैं, तो यही सीखना है। तो r इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया r हमारा? 14 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं हम, r आया है हमारा 14 सेंटीमीटर। तो ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है। r इज इक्वल टू d/2। r इज इक्वल टू d/2। तो ये भी फॉर्मूला है बच्चों। तो ये 3 फॉर्मूले आपको है और ज्यादा भी एक है, लेकिन हम यहाँ ये 3 फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, इसीलिए आपको ये फॉर्मूले अभी याद रखने हैं। d इज इक्वल टू 2r, c इज इक्वल टू पाई d, r इज इक्वल टू d/2। अब हमने रेडियस निकाली सेकेंड एग्जाम्पल की। अब क्या निकालना है? सरकमफरेंस। तो सरकमफरेंस का क्या फॉर्मूला है बच्चों?
तो सरकमफेरेंस इज इक्वल टू पाई डी। तो पाई डी लिखा। अब हमें वैल्यूज पुट करनी है बच्चों, तो इज इक्वल टू का साइन डालते हैं। सीसी लिखना कंपलसरी नहीं होता, यहाँ लिखते हैं तो भी चलता है, लेकिन नहीं लिखते हम, सिर्फ लास्ट में लिख लेते हैं। तो पाई की वैल्यू है 22/7 और हमारा डी कितना है देखते हैं, 28 है बच्चों, तो 28 लिखा। अब डिवाइड कीजिए, 7 1 7, 7 4 28, तो डिवाइड किया। अब जो रह गया है 22 और 4, उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो नीचे तो कुछ नहीं है, 1 है, 1 तो हम लिखते नहीं है, तो 88 सेंटीमीटर आ गया हमारा। क्या आ गया बच्चों, 88 सेंटीमीटर। तो हम लिख लेते हैं हमारे फिल इन द ब्लैंक्स में 88 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये हो गया हमारा सेकेंड एग्जाम्पल। तो फॉर्मूला क्या है, याद रखना है, R इज इक्वल टू डी अपॉन 2 और C इज इक्वल टू पाई डी। अगर C निकालना है, डायमीटर दिया है, तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, C इज इक्वल टू पाई डी। तो चलिए हम थर्ड एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल हो गया। कैसे निकाला आप अच्छे से देख लेना, फॉर्मूला अगर आता हो तो कुछ डिफिकल्ट नहीं है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो चलिए हम थर्ड एग्जाम्पल देख लेते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में हमें क्या दिया है वो देख लेते हैं। हर एक एग्जाम्पल थोड़ा अलग है बच्चों, इसीलिए सब एग्जाम्पल आपको देखने पड़ेंगे, तो ही आपको क्या दिया है, क्या निकालना है, कैसे निकालना है, ये आपको पता चलेगा। एक एग्जाम्पल देख के आपको कुछ पता नहीं चलने वाला है, क्योंकि हर एक एग्जाम्पल में अलग वैल्यू और अलग फॉर्मूला है। तो आप देख लीजिए कैसी वैल्यूज लिखनी है, तो आप अच्छे से समझ लेना। अब देखिए थर्ड एग्जाम्पल है हमारा। थर्ड एग्जाम्पल क्या है और क्या दिया है हमें, तो दिया है सरकमफेरेंस। तो आपको पहले रेडियस दी थी, डायमीटर दिया था, अब दिया है सरकमफेरेंस 616 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं क्या दिया है हमें, C इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर। तो अब हमें क्या निकालना है, पहले देख लेते हैं। तो पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी निकाले, सी तो हमें दिया है बच्चों। अब क्या निकालना है देखते हैं पहले। तो C इज इक्वल टू पाई डी से हम पहले डायमीटर निकालते हैं और बाद में हम रेडियस निकालेंगे। तो चलिए पहले C इज इक्वल टू पाई डी लिख लेते हैं। तो ये लिखा हमने फॉर्मूला, C इज इक्वल टू पाई डी। अब क्या करना है बच्चों, पाई की वैल्यू उसमें पुट करनी है, भरनी है। 22/7 भरा। अब डी की वैल्यू क्या है, तो नहीं है हमारे पास, तो यहाँ, लेकिन यहाँ सी की वैल्यू तो है हमारे पास, तो सी की वैल्यू यही नहीं लिखनी, तो सी के जगह ही लिखनी है। तो ये इसकी जगह है सी की, तो हम सी की वैल्यू यही पुट करेंगे बच्चों और इज इक्वल टू का साइन डालेंगे। पाई इज इक्वल टू 22/7 लिखेंगे और डी हमें पता नहीं है, तो डी वैसा ही लिखेंगे। अब देखिए बच्चों क्या करना है, तो इस 22/7 को इस साइड लाएंगे और जब लाते हैं तो जो डिनोमिनेटर होता है और न्यूमरेटर होता है उसका चेंज होता है। देखते हैं, देखिए 616 इंटू, यहाँ इंटू का साइन आएगा और 7/22, तो उल्टा किया हमने, क्या किया 7/22। अब देखते हैं क्या रह गया है हमारा, इक्वल टू के इस साइड में, ये तो हमने इधर लाया, इक्वल टू के साइन के इस साइड लाया। अब यहाँ डी रह गया है, तो डी लिख लेती हूँ।
तो डी निकालना है हमें। अब डिवाइड कीजिए 22 से 660 को। तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो बाजू में करना पड़ेगा 662 अपॉन सॉरी डिवाइडेड बाय 22। तो 22 का टेबल बोलिए, तो 22 टू जा 44 आएगा, तो 3 जा तो बड़ा हो जाएगा 66 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 44। माइनस किया बच्चों, तो 11 में से 4 गया तो 7 रह जाएगा, और यहाँ 1 दिया तो 5 और 1 7, तो 17 आ जाएगा। तो ऊपर से 6 लेना है बच्चों, तो 6 लिया, 176 लिया 22 के टेबल में, तो 176 8 जा आता है बच्चों। तो आप अंदाज से कीजिए, आपको अगर टेबल नहीं आता तो देखना है लास्ट में 6 कब आता है। 7 टू जा तो 4 हो जाएगा, तो 8 टू जा 6 हो जाएगा। ऐसे आपको जो जजमेंट लगाना है कि कब आएगा 6 लास्ट में। तो 8 टू जा 16 और 8 टू जा 16 हो गया और 1 17, तो 176 8 जा आता है, तो हम 8 जा लिखेंगे और माइनस कर देंगे, तो ये हो गया डिवाइड। अब कितना आया है 28 आया है, तो 28 कहाँ लिखना है हमें, तो 22 1 जा 22 और 22 इधर 28 आएगा बच्चों। तो ये हमने डिवाइड किया है, तो यहाँ भी लिखना पड़ेगा हमें। अब देखेंगे क्या रह गया है, 28 इंटू 7 रह गया है, मतलब मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो यही कर लेते हैं हम। 7 8 जा, तो 7 8 जा कितना होगा, हो जाएगा 56 हो जाएगा, तो लिखेंगे 6। और हमारा, तो अगर आपको नहीं आता है तो आप साइड में भी कर सकते हैं, तो यहाँ 6 आ जाएगा और ऊपर 5 आ जाएगा। 7 टू जा 14 हो जाएगा, 14 15 16 17 18 19 आ जाएगा, तो 196 आ जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन। तो लिखेंगे डी 196 इज इक्वल टू डी। इसको हम ऐसा डी इधर लाते हैं, तो इधर ऐसा भी चलेगा बच्चों, तो डी इज इक्वल टू कितना आ गया 196। अब हमें क्या निकालना है, तो देखते हैं क्या रह गया है हमारा। डी तो निकाल लिया हमने, तो पहले लिख लेते हैं बच्चों, डी का कहाँ लिखना है, तो 196 सीएम भी लिखना है, तो सेंटीमीटर को नहीं भूलना है, तो यहाँ सेंटीमीटर लिखा बच्चों। अब यहाँ लिख लेते हैं 196 सेंटीमीटर, तो ये हमारा डायमीटर है। अब निकालनी है रेडियस, तो रेडियस निकालने के लिए क्या है हमारा फॉर्मूला, R इज इक्वल टू डी अपॉन 2। तो लिखते हैं बच्चों, तो R इज इक्वल टू डी अपॉन 2। तो चलिए वैल्यूज लिखते हैं। डी कितना है हमारा 196 आया है और अपॉन 2 करना है, तो टेबल बोलिए 2 तो 2 से डिवाइड करना है और 2 से 2 का टेबल बोलेंगे, तो 2 9 2 8 जा 16 आ जाएगा बच्चों, तो 2 9 जा 18 आ जाएगा, 2 9 जा 18 आ जाएगा और 1 रह जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप साइड में भी कर सकते हैं बच्चों, लेकिन यहाँ करना भी सीखना पड़ेगा। तो 2 9 जा 18 आ गया, यहाँ माइनस किया तो 1 आ गया, 16 लिया, तो अब 2 8 जा 16 आ जाएगा, तो 2 8 जा 16। तो अब क्या करना है, यह हमें यहाँ लिखना है 8, तो 98 आ गया है डिवाइड करके। अब R इज इक्वल टू
98 cm। तो कितनी आ गई? 98। तो डिवाइड करना है आपको, यही भी कर लेते हैं चलेगा, 1 रह गया है ऐसा बोलते हैं, 6 लेंगे और बोलेंगे टेबल। लेकिन अगर नहीं आता है तो आप साइड में भी कर सकते हो। तो चलिए लिखते हैं। अब क्या आया है हमारा? 98 सेंटीमीटर। कितना आया हमारा? 98 सेंटीमीटर। तो ये फॉर्मूलेज याद रखने हैं आपको। अब देखते हैं हमारा फोर्थ एग्जाम्पल। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है हमारा बच्चों? तो फोर्थ एग्जाम्पल है हमारा क्या दिया है हमें, देखते हैं पहले क्या दिया है हमें। सी दिया है, सरकमफ्रेंस दिया है, लेकिन पॉइंट में है बच्चों। सिर्फ आपको थोड़ा सा अलग करना पड़ेगा, पॉइंट देना पड़ेगा जहां भी आंसर है। तो देखते हैं 72.6 है। अब क्या करना है, पहले क्या निकालना है बच्चों? तो पहले डी निकालते हैं। सी इज इक्वल टू पाई डी। तो लिखते हैं C इज इक्वल टू पाई डी। अब क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। तो C की वैल्यू C में ही डालेंगे, अगर C की दी है तो वही पुट करनी है। तो लिखते हैं 72.6 इज इक्वल टू 22/7। ये तो आपको पाई की वैल्यू याद आनी चाहिए कि 22/7 है। अब इंटू डी लिखा बच्चों। अब क्या करना है, इसको इस साइड ट्रांसफर करना है। तो 72.6 इंटू 7/22। तो जब इक्वल के इधर आता है तो अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लिकेशन में आता है, माइनस हो तो प्लस में आ जाता है। तो उसका उल्टा ऑपरेशन करना पड़ता है इक्वल टू के इस साइड में। तो राइट साइड से लेफ्ट साइड को अगर हम लाते हैं तो ये डिवाइड में है 7, तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। इसीलिए हमने इधर लिया है मल्टीप्लिकेशन में उल्टा करके 7/22। तो देखते हैं अब क्या करना है, 22 से इसको डिवाइड करना है। तो चलिए कीजिए। तो 72.6 डिवाइडेड बाय 22 कर लेते हैं। 22 3 जा 66, माइनस किया बच्चों तो 6 आ जाएगा। और अब क्या करेंगे, ऊपर से नीचे लेंगे। तो ये पॉइंट है बच्चों, इसीलिए यहाँ भी पॉइंट देंगे हम। और ऊपर का जो 6 है वो नीचे लाएंगे। अब नीचे लाया 6 को, 66 हो गया, फिर 3 जा हो गया 22 3 जा 66 और माइनस किया तो हमारा 3.3 आ गया है बच्चों। तो यही हम लिख लेते हैं 3.3। अब क्या करना है, 3.3 का और 7 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 7 3 जा 21, तो 1 आ जाएगा बच्चों। और 2 हमारा इधर लिख देते हैं कि जो कैरी करना है हमें। अब लिखते हैं 7 3 जा 21 और 21 के आगे 22 23, तो ये 23 हो गया। अगर आपको नहीं आता है तो आप साइड में कीजिए। 7 3 जा 21 आया तो 1 लिखा, 2 मैंने साइड में लिखा है। 7 3 जा 21 और 22 और 23, तो ये हमारा आ गया 231। लेकिन बच्चों पॉइंट भी देना है हमें। पॉइंट कहाँ देंगे, तो ये 1 है हमारा, इधर 1 प्लेस है हमारा, तो इधर 1 प्लेस चाहिए हमें। इसीलिए क्या आ जाएगा हमारा 23.1 सेंटीमीटर। तो डी आ जाएगा हमारा ये। और इसको हम इस साइड लेंगे डी को और लिखेंगे डी इज इक्वल टू 23.1। तो ये पॉइंट का है, तो आप अच्छे से देख लेना क्या करना है, कैसे करना है। फिर आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट क्या निकालना है हमें, डी आया है हमारा, तो डी पहले लिख लेते हैं बच्चों। 23.1
सेंटीमीटर। तो ये हमारा डी आ गया 23.1 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है बच्चों? तो निकालनी है रेडियस। तो r इज इक्वल टू डी अपॉन 2। तो लिखते हैं उसकी वैल्यू कितनी है। तो डी है हमारा 23.1। तो 23.1 लिखना है बच्चों, डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो 2 से इसको डिवाइड कीजिए। तो हम यही कर लेते हैं 23.1 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 सा 2 आ जाएगा। फिर वो 3 हम लेंगे तो 2 1 सा 2 आ जाएगा। फिर माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब क्या करना है, ऊपर का नंबर लेना है। तो पॉइंट के आगे है बच्चों, तो ऊपर भी पॉइंट दे देते हैं और इस 1 को हम नीचे लेते हैं। तो 2 5 10 आ जाएगा। तो 2 5 10 लिखा, माइनस किया 1 आया बच्चों। तो 1 के आगे अब हमें क्या लिखना है, 0 लिखना है, क्योंकि हम जब तक लगता है अब डिवाइड कर सकते हैं तब करना पड़ेगा। अब कोई को कुछ नहीं है तो 0 लेंगे और 2 5 10 आ जाएगा और यहाँ हमारा डिवाइड पूरा हो जाएगा। तो 11.55 आ गया है। कितना आया? 11.52। R इज इक्वल टू 11.55, सॉरी 52 नहीं 55, 11.55। तो लिख लेते हैं हम 11.55। 11.55 आ गया है बच्चों हमारा। और ये हमारा एग्जाम्पल पूरा हो गया है। आप हर एक एग्जाम्पल अच्छे से देखिए बच्चों, हर एक एग्जाम्पल अलग है। आपको एक एग्जाम्पल देख के सब एग्जाम्पल सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए हर एक एग्जाम्पल को अच्छे से देखना है और अच्छे से करना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना है। तो अगर आप लाइक करेंगे तो हमें भी जो आगे वीडियोस बनाने हैं उसमें आपको अच्छे से अच्छे बना सकते हैं हम। तो लाइक करना भी मत भूलना है और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखने के लिए आपको मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स करने हो तो आप कर सकते हो बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। बाय बाय।